मैं जब सुबह सुबह यहाँ पहुंचा तो देखा कि कल रात की आग अभी तक सुलग रही है। ये पतझड़ी जंगल साल के इस वक्त बिल्कुल सूख जाते हैं और आग लगने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। कई बार उनसे बहुत ज्यादा नुकसान भी होता है। केनाई और उसका झुंड कहीं नजर ही नहीं आ रहा था। मेरी चिंता बढ़ने लगी थी। अगर पिल्ले अपनी उसी पथरीली मांद में होंगे तो घने धुएं से बेचारों का दम घुट गया होगा। केनाई और उसके झुंड ने इतनी मेहनत से जो कामयाबी पाई है वो पलक झपकते स्वाहा हो जाएगी। सर्दियों का मौसम करीब करीब खत्म हो चुका है और गर्मियां आने लगी हैं। मुझे 15 दिनों से वो झुंड नहीं दिखा है। जब पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं तो यहां जीवन भी सुस्त सा पड़ जाता है। मैं कई दिनों से उस झुंड को ढूंढ रहा हूं, लेकिन अभी तक वो नजर नहीं आया है। इतनी गर्मी में हर चीज, जंगल के जीव भी बड़े सुस्त और आलसी हो जाते हैं। मुझे डर था कि कहीं केनाई और उसका झुंड किसी बड़े हादसे का शिकार तो नहीं हो गया। लेकिन जब मेरी सारी उम्मीदें टूटने लगी थीं, तभी मैंने एक आवाज सुनी। लंगूर। इस जंगल के पहरेदारों ने मेरी उम्मीदें बढ़ा दी। मैं उनकी आवाज की तेजी और उसकी लय से अंदाजा लगा लेता हूं कि उन्होंने किस जानवर को देखा होगा। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जंगली कुत्तों के किसी झुंड को देखा है। तो क्या केनाई का झुंड ही वापस आ रहा है? नहीं, ये तो भालू है। अरे वाह, लाजवाब। इस कुत्ते की 9 जिंदगियां हैं। इन पिल्लों को देखकर बहुत खुशी हो रही है। पूरे जंगल में नई जान सी आ गई है। एक बड़ा सा खूबसूरत परिवार। मैं केनाई को देखकर बहुत खुश हूं। लेकिन ये क्या हुआ? सिर्फ 9 पिल्ले ही दिख रहे हैं। ये भी कम नहीं है कि इतने पिल्ले बच गए हैं। इस झुंड की जिंदगी फिर से ढर्रे पर आ गई है। अब तक तो जंगल भी सुनहरे भूरे रंग का नजर आने लगा था, लेकिन शायद ये भी मेरे पसंदीदा झुंड के वापस आने पर खुशी का इजहार कर रहा है और कई जगहों पर हरियाली आ गई है।